हेलो एवरीवन, आज हम अपने फिफ्थ लेक्चर में मिल रहे हैं। समझ में आ गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली देखा जाए कि फिफ्थ लेक्चर ही है ना। हाँ, फिफ्थ लेक्चर है। एंड आयरन बॉल हमने फ्री फॉल किया था, याद होगा। कल हमने फ्री फॉल किया था, याद होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपने फ्री फॉल में क्या होता है वैसा बेसिकली चीजें अगर मैं आपसे बात करूं तो इक्वेशंस क्या क्या हो जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। v इज इक्वल टू क्या होता था, u प्लस ए टी। हाँ, फ्री फॉल में ये u प्लस जी टी हो जाता है, याद रखना। दूसरे में क्या हो जाता था, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2gh। और तीसरा अगर आपको याद हो तो s इज इक्वल टू क्या हो जाता था बेटा, बोलो, हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हम यही तीन इक्वेशंस का यूज करने वाले हैं इस पूरे तीनों एग्जांपल्स में। ठीक है, मस्त सी चीज है। अच्छा, s क्या होता है बेटा, हाइट। h क्या होता है, हमारी हाइट। तो आप कंफ्यूज मत होना, याद रखना कि u, अच्छा मैंने आपको बताया था कि फ्री फॉल में u क्या हो जाता है, 0, और एक्सिलरेशन क्या हो जाता है, g। क्या हो जाता है, g। अगर आपको दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप 9.8 लोगे, अगर दे दिया है तो 10 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है। फ्री फॉल क्या बेटा, फ्री फॉल। अब वही फ्री फॉल हो रहा है। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 3 kg। कितना है बच्चा, 3 kg। ठीक है, मैंने उसको ऐसे छोड़ा हाइट से। कहां से, हाइट से छोड़ा है। फ्री फॉल क्या होता है, नॉर्मल छोड़ना ही तो फ्री फॉल है। फोर्स लगा के नहीं, पुश करके नहीं छोड़ना, उसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर, यानी हाइट कितनी दी हुई है, 125 मीटर। ठीक है, एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, मतलब फ्री फॉल। क्या है बेटा, फ्री फॉल। एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 10। अरे वाह, दे दिया है। नहीं तो वैसे 9.8 लेना पड़ता है, यहां पे जी आपने क्या ले लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहले सबसे बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो हमें टाइम निकालना है, लेकिन हमें एक और चीज दी हुई है। अगर आपको याद हो, u तो क्या है, 0, वो तो फ्री फॉल में हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो हमें निकालना है टाइम। हमें क्या क्या दिया है, देखो हमें दिया है g और h, है कि नहीं। मास से हमारा कोई उतना ज्यादा लेना देना है नहीं। और दिया है हमें g और h दिया है, और हमें पूछा क्या है, t। तो कौन सी ऐसी तीन इक्वेशंस हैं जिनमें आपको g और h दिया है और t निकाल सकते हो। देखो, पहला h नहीं दिया है, दूसरे में दी टाइम नहीं निकल सकता। तीसरी वाली जो इक्वेशन है भाई, यहां पे g है, h है, क्या है, और t निकालना है। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। समझ में आ गया। तो इक्वेशन यूज कौन सी करेंगे बेटा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या है बताओ, h हमें पता है 125 मीटर, है कि नहीं, हाँ कि ना। ठीक है, g कितना है अपने को पता चल गया, 10 t स्क्वायर निकालना है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ऊपर चला गया, है कि नहीं, 10 नीचे आ गया। तो 125 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, ये आपको क्या मिल गया, t का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू t का स्क्वायर, है कि नहीं। 0 से 0 कट गया तो t स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 25, यानी t किसका हो जाएगा, 5। भाई 5 का स्क्वायर ही होता है 25। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया बेटा टाइम, टाइम आ गया हमारे पास 5 सेकेंड। कितना आ गया टाइम, फिर से बोलो, 1 सेकेंड। ठीक है, कितना आ गया टाइम, 5 सेकेंड। टी स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 25, तो टी कितना हो गया, 5 सेकेंड। हमेशा याद रखना। तो टाइम आ गया, यानी पहला आंसर आई गॉट, व्हाट आई गॉट एज 5 सेकेंड। समझ में आ गया, पक्का 5 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, रह गया दूसरा, ये पहला पार्ट था। ठीक है, ये मेरा गिवन था, है ना। और अब आता है दूसरा। क्या आता है बच्चा, दूसरा कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। मतलब मुझे निकालना है v। क्या निकालना है, v। ठीक है, और हमें दिया क्या क्या है, g दे दिया है, g तो 10 है। टाइम भी हमें मिल चुका है, कितना है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो नीचे गिर गई। समझ में आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर g। हमें निकालना क्या है, v। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बताओ, अरे पहला वाला, g दिया, t दिया, v निकालना है कि नहीं। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, gt। g कितना है 10, t कितना है 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 50 मीटर पर सेकेंड। तो अपना ये आंसर कितना आ गया, दूसरा वाला 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, पक्का। अच्छा, इसे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तीसरा पार्ट, ठीक है
अगर ये तीसरा पार्ट है, थोड़ा सा मैं इस तरफ कर दूं, तीसरा पार्ट चलेगा, है कि नहीं? तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा विजिबिलिटी के लिए। तीसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा तो ट्रिकी नहीं, थोड़ा सा। कह रहा है कि द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम। इसका मतलब ये वो कह रहा है कि अगर मैंने, भाई सिंपल सी बात है, मैंने 125 मीटर में क्या किया है, बॉल को फेंका है, तो आधा, कह रहा है कि द हाइट ऑफ द बॉल एट अ हाफ टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो आधा मतलब 5 सेकेंड का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.5 सेकेंड्स। मतलब अगर यहां से जब छोड़ा तो 2.5 सेकेंड्स बाद उसकी हाइट कितनी होगी, यानी ये वाली, क्या वाली, ये वाली, ये कितनी होगी, ठीक है। टोटल आपको दी हुई है, टोटल कितनी दी हुई है, 125। समझ में आ गया? तो आपको ये निकालना है h, क्या निकालना है, h, ये वाली h निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं ये, अगर ये डिस्टेंस फाइंड कर लूं, ये वाला टोटल, ये वाला सॉरी, ऊपर वाला, और उसको 125 में से माइनस कर दूं तो आपको नीचे वाला मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मस्त से। मतलब ऊपर वाला हमने निकाला, 25 में माइनस कर दिया तो आपको ये वाला मिल जाएगा, है कि नहीं, छोटा सा पक्का। तो पहले ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, इसको मान लेते हैं h2 और इसको मान लेते हैं h1। तो पहले क्या निकालते हैं हम, h1, क्या निकालते हैं, h1। हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, ये है या तो ये है, तो हम ये यूज करेंगे क्योंकि हमें टाइम दिया है। टाइम कितना है, 2.5 सेकेंड्स, यहां से यहां आने में 2.5 सेकेंड्स। जी आपको पता है, तो हाइट निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, चलो हाफ, जी कितना है 10, और ये 2.5 लिखो या फिर 5/2 लिख लो, कोई दिक्कत है क्या। 5/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, t स्क्वायर, मतलब 5/2 का स्क्वायर। क्या कटेगा भाई, 2 5 जा 10, है ना, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 125, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125, 2 तो कट ही गया, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। आप डिवाइड करोगे तो इसको कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, एक बचा, 4 2 जा 8, फिर बचा 3125 मीटर। यानी h1 मेरी कितनी आ गई, 31.25 मीटर। कितना आ गया बेटा, 3125 मीटर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। हाइट मेरी कितनी आ गई, 31.25 मीटर। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली मूव कर रहा हूं, समझ में आ गया आपके, उसके लिए ध्यान से देखना। तो h1 आ गया 31.5, यानी हमारे पास, याद रखो, जो टोटल हाइट है, कैसे है टोटल हाइट, इतनी, ये कितनी है 125 मीटर, हाँ कि ना, यहां से यहां, ये कितनी आ गई h1 31.25 मीटर। तो ये कितनी होगी, टोटल में से अगर ये हटा दूंगा तो ये मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यानी h2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 125 माइनस h1, यानी 125, h1 कितना आ गया 31.25। सब्ट्रैक्ट करना आता है आपको, नहीं आता तो मैं बता देता हूं, 125.00 है कि नहीं, डिवाइडेड सब्ट्रैक्टेड बाई 31.25, कितना हो गया 5 7 9 में 2 गया 7, ये तो आता होगा आपको, नहीं 4 में 1 गया 3, और इसमें कितना चला गया, यहां से एक कैरी किया। बताओ भाई, सिंपल सी बात है, निकल जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, 93.75। कितना हो गया बेटा, 93.75 मीटर। ये कितनी आ गई मेरी हाइट, इतनी ही तो ग्राउंड से हाइट बची। तो ये कितना ऊपर आ गया, वहां से ऊपर ट्रेवल करके आया 31.25, और नीचे से देखोगे तो कितना हो गया 93.75। एम आई क्लियर? याद रखो हमेशा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर दे रहा हूं जिससे आपको दोनों विजिबल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको तब तक नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसका भी आंसर कितना आ गया बेटा, कितना आ गया आंसर इसका, किसका तीसरे वाले का कितना आ गया, 93.75 मीटर। क्लियर, हाँ कि ना बच्चा, नोट डाउन कर लो, ठीक है इसको। अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप and reaches a height of 4.05 meter before coming down. What was its initial velocity? How much total time will it take to come down? Assume g as 10. बहुत मस्त चीज है, इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले तो हम करेंगे एक टेनिस बॉल को जब हमने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका, क्या फेंका, ऊपर की तरफ। कहां पे फेंका, ऊपर की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे थोड़ा मोटा कर देता हूं उसको, ऊपर की तरफ, सॉरी, पहले मैं ऐसे ऊपर की तरफ आपने फेंका, ठीक है। और दूसरा वाला मैं जो करने वाला हूं, सॉरी, दूसरा वाला जो करने वाला हूं वो करने वाला हूं डाउन की तरफ। किसकी तरफ बेटा, डाउन की तरफ, ठीक है। समझ में आएगा पक्का,
ठीक है, 1 सेकेंड, ये रेड है, ठीक है, ये नीचे आ गया डाउन की तरफ, ठीक है, क्या आ गया बेटा, डाउन की तरफ, ठीक है। चलो ओके, अब मैं बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से चीज देखूंगा कि ऊपर जाने के समय और नीचे, ये है अपवर्ड, क्या है बेटा, अपवर्ड, और ये क्या है, डाउनवर्ड। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये है अपवर्ड और ये है डाउनवर्ड, क्या है बेटा, डाउनवर्ड। जस्ट अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, दो मोशन। बहुत ध्यान से, समझदारी वाली बातें। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप अ रीचेस ऑफ हाइट 4.05 मीटर, यानी हाइट कितनी गेन करता है ये, 4.05 मीटर, कौन, जो बॉल ऊपर गई, ठीक है। बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ओके, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, एज्यूम जी एज, ठीक है। सबसे पहले पूछ रहा है कि जब ऊपर गया, बिफोर कमिंग डाउन, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ये पूछ क्या रहा है, कि पूछ रहा है कि मैंने कितनी वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ फेंका था, कितनी वेलोसिटी से इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका था। आपको क्या लगता है कि कितनी वेलोसिटी से फेंका गया होगा, वो चीज आपको क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हमने 3 इक्वेशंस की हैं, लिख देता हूं एक बार। v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू क्या है, gt। दूसरा बताओ, बोलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2gh, और तीसरा हो गया h इज इक्वल टू हाफ, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। समझ में आ गया, हमें ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, हमें क्या निकालना है, u, क्या निकालना है, u, यानी जिस वेलोसिटी से आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फेंका था। जब हमने यहां से यहां की तरफ फेंका था तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u वेलोसिटी कुछ रहेगी। अपने को फॉर्मूला क्या है पता है, s, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता था, v इज इक्वल टू, याद है, u प्लस क्या होता था, at। अब at के यहां पे क्या होगा, gt, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, v तो 0 हो गया है कि नहीं। अच्छा, u कितना है, u हमारे पास नहीं पता, हमको निकालना है, लेकिन g पता है, g कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखना, मैंने बताया था, ना बताया हो तो भी सुन लो, g नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ जाता है तो g क्या होता है, नेगेटिव, और जब नीचे की तरफ आता है तो g क्या होता है, पॉजिटिव। समझ में आ गया, याद रहेगा। तो 0 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस g कितना दे दिया आपको, 10 दे दिया है। टाइम आपको पता है क्या दिया हुआ है, यस, कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, ओ माय गॉड, टाइम तो दिया नहीं। तो अब ये फॉर्मूला तो आप यूज ही नहीं कर सकते हो, आपको क्या है, हाइट दी है, क्या दी है, हाइट। तो आप ये फॉर्मूला आप यूज कर नहीं सकते हो। बचा क्या हमारे पास, हमें u निकालना है। हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला बचता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें इनिशियल तो है ही नहीं, है इनिशियल, याद करो, आपको याद होगा क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है कि नहीं, क्या था, 2gh। v कितना है हमारे पास, सिंपल सी बात है, v नहीं पता, v है 0 है, u पता है नहीं पता, लेकिन g ऊपर जा रहा है तो कितना है, -10, और हाइट आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर, 05 मीटर है, ओके, 4.05 मीटर। समझ में आ गया है कि नहीं। चलो, u स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, -20 इंटू 4.05, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, 20 इंटू 4.05 कैसे होता है मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं, 4 आपको आता होगा मल्टीप्लाई, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, इंटू 20, तो 0 ले लिया, 2 5 जा 10 है ना, 2 4 जा 8, समझ में आ गया, 2, तो कितना आ गया आपको, कितना आ गया, 81, कितना आ गया बच्चा, 81 आपके पास, समझ में आ गया, 81। तो u स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, -81। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूं आपके लिए, है ना, छोटा भी कर देते हैं थोड़ा सा, यस, ठीक है, क्या हो गया, 81। अब माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, है कि नहीं भाई, माइनस माइनस कटना क्या है, माइनस माइनस हट गए, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, है कि नहीं। तो क्या आएगा बताओ, u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, u स्क्वायर होगा 81, किसका 81, किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो u कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड, यानी जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका था वो थी 9 मीटर पर
सेकेंड। हमेशा याद रखना, समझ में आ गया। तो u हमें मिल गया इनिशियल वेलोसिटी, कितनी आ गई बेटा 9 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, मतलब नीचे आने के समय उसका टोटल टाइम कितना लगेगा जब वहां से यहां से नीचे आने में। अच्छा नहीं, टोटल टाइम जाना और आना दोनों पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जाना और आना। तो पहले जाने का टाइम निकाल लेते हैं। कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यानी पहले टाइम किसका निकालेंगे बेटा, ध्यान से सुनो। टाइम फॉर गोइंग अप, टाइम फॉर गोइंग अप, समझ में आया? और दूसरा क्या होगा? टाइम फॉर गोइंग डाउन। तो टाइम फॉर गोइंग अप को मान लेते हैं T1, है कि नहीं? और टाइम फॉर, एक मिनट, T1 है ना? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये दूसरे कलर से लिख लें। एक काम करते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं। पहला लिखेंगे टाइम फॉर गोइंग अप, गोइंग अप के लिए कितना हो जाएगा T1। दूसरा हो जाएगा टाइम फॉर गोइंग डाउन, कितना हो जाएगा? दैट इज T2। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा? टोटल टाइम भी पूछा उसने ऊपर से जाने में, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। समझ में आया? तो सबसे पहले हम T1 निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? T2। तो T1 ऊपर जाने के लिए आपको पता है हमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं? ये वाला कर सकते हैं, बेस्ट है। G पता है, T निकल जाएगा। तो पहले हम, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टाइम T1। क्या निकालेंगे? टाइम T1, ठीक है। तो T1 के लिए भाई ऊपर जाने के समय हमें कौन सा वो लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। समझ में आ गया? H कितना है? 4.05। कितना है बेटा? 4.05। हाफ G कितना है? 10। T स्क्वायर, हमें T1 का स्क्वायर बेसिकली निकालना है। मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 से। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता होगा आपको, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 8.1 है ना? 8.1 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 10 इंटू T1 का स्क्वायर, है कि नहीं? 10 नीचे चला जाएगा तो 8.1 डिवाइडेड बाय 10 का क्या हो जाएगा? T1 का स्क्वायर, है कि नहीं? करो तो T1 कितना हो जाएगा बेटा? T1 भाई इसको करोगे T1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.81, है कि नहीं? और 0.81 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है? 0.9 का होता है स्क्वायर। तो T1 हमारा कितना आ गया? 0.9 सेकेंड। कितना आ गया? 0.9 सेकेंड। समझ में आ गया? हमेशा याद रखना कि 0.9 क्या आ गया? सेकेंड। अब मैं आपको बताता हूं, अब आपको टेक्निक बताता हूं। T1 जाने में लगा था, फॉर T2 के लिए फॉर T2 जितना टाइम जाने में लगता है ना उतना ही टाइम आने में लगता है। फॉर T2 टाइम फॉर गोइंग अप इज इक्वल टू टाइम फॉर गोइंग डाउन। जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही क्या लगता है? नीचे आने में टाइम। ऊपर जाने में टाइम कितना लगा? 0.9 सेकेंड। तो आने में भी टाइम कितना लगेगा? 0.9 सेकेंड। सो T2 भी कितना हो जाएगा? 0.9 सेकेंड। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरा? टोटल टाइम बताओ। मेरा टोटल टाइम हो जाएगा 0.9 प्लस 0.9, यानी आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम? बताओ भाई। 1.8 सेकेंड। क्या बेटा? 1.8 सेकेंड। समझ में आ गया? तो ये दोनों क्वेश्चंस थे आपको करने थे, है ना। ये आपके दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि काम आते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये दोनों एग्जाम्पल्स ही ना मेन सरदर्द हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स में आपको सबसे पहले क्या करना है? एक ऊपर जाने के समय u निकालना है, जो जिस स्पीड से आपने इसको फेंका था, है कि नहीं। हमने ये फॉर्मूला यूज किया। u तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे u कुछ था, v 0 हो गया। आप जब ऊपर पहुंचे तो क्या हो जाएगा? v 0 हो गया। समझ में आ गया? उसके बाद मैंने u निकाला, मैंने जिस स्पीड से फेंका था।
फिर मैंने क्या किया, टाइम निकाला, टाइम फॉर असेंट और टाइम फॉर डिसेंट क्या होगा, सेम ही होगा। यानी टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आना, टाइम ऑफ असेंट मतलब ऊपर जाना। तो ऊपर जाने और नीचे जाने का टाइम क्या हो गया, इक्वल। तो टोटल टाइम कितना आ गया मेरे पास, 1.8 सेकेंड। कितना आ गया बेटा, 1.8 सेकेंड। तो मेरा इसका आंसर कितना आ गया, 1.8 सेकेंड। समझ में आ गया? इसको आप नोट डाउन कर लो।